I'm going to present some fantastic vintage old Bollywood songs, ग़ज़ल्स, पुराने ज़मानों के, खासकर तकरीबन 70, 80, 60 साल पहले, और विशेषकर जो है 1960s का जो गोल्ड पीरियड कहलाता है, गोल्डन इरा, वहाँ के बेहतरीन नगमे मिले आपके सामने आ रहा हूँ। राग झंझोटी एक ऐसा राग है जिसका नाम ही झंझोटी है, यानी झिझोड़ के रख देता है। इट डिपिक्ट्स द कन्फाउंडेडनेस, कॉम्प्लेक्सिटी, पेथोस, जो आपके अंदर दुख है, जो अंदर व्यथा है, अकेलापन है, अलूफनेस, सेक्लूडेडनेस, लोनलीनेस, दैट ब्रिंग्स इट आउट। ये राग ऐसा है, रोने का, विलाप का, एक्सप्रेस करने का, लेमेंटेशन का। लेमेंटेशन इज विलाप। तो जब अकेला तन्हाई में आदमी होता है तो सारे गाने आप देखेंगे किस तरीके से एक तन्हा आदमी किस तरीके से अपने को एक्सप्रेस करता है इन सुरों के जरिए। मुझे लिख के बताइएगा अगर मेरी साउंड सही आ रही है। दोस्तों, राग झंझोटी इतना प्रेशस राग है, रात के गाया हुआ और खमाज ठाट पे आधारित है। बेहतरीन नगमे, और विशेषकर आप देखेंगे कि इसके अंदर सितार, फ्लूट, इनका बेहद इंतजाम इस्तेमाल किया गया है। और हमारे कुछ ऐसे पुराने ज़माने के म्यूज़िक डायरेक्टर्स, कंपोजर्स और सिंगर्स और लेखक कमाल के थे। एक ऐसा सरमाया जिनके लिए हम कह सकते हैं कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती। थैंक यू मंगलेश जी। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। खराबों का मतलब जिन्होंने अपनी लाइफ स्पॉइल कर दी है, पूरी बिता दी है, इतने अच्छे अच्छे गाने लिख के, शायरी लिख के, उन लोगों के अंदर नगीने आप मोती देखो। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। आज का सबसे पहला गाना मेरे दोस्तों, तमाम जितने भी जुड़े हुए हैं, एक ऐसी फिल्म जो आपने कई बार ही देखी और अभी भी दिल करता है उसको देखते हैं। राज कपूर साहब, वहीदा रहमान जी। ये फिल्म 1963 में जब आई, तीसरी कसम, शंकर जयकिशन साहब का इसमें बेमिसाल म्यूज़िक, मुकेश जी के, लता जी के, आशा जी के बेहतरीन गाने, इवन मन्ना डे के भी, राज कपूर साहब की बेहतरीन एक्टिंग, शैलेंद्र जी का लिखा हुआ ये गाना मैं आपके सामने। अब आप पहचान गए हैं कि सजनवा बैरी हो गए हमारे। हमारे जितने भी लोग पूर्वी इंडिया से हैं, मैं आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। इस शायरी के साथ आपको भोजपुरी का टच इस पर सजनवा बैरी हो गए हमारे, सजनवा बैरी हो गए हमारे। चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे, चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे, भागना बाँचे कोई करमुआ बैरी हो गए हमारे। जाए बसे परदेस संवरिया, सौतन के भरमाए। जाए बसे परदेस संवरिया, सौतन के भरमाए। आफ्ताब मसीह साहब बहुत बहुत। ना संदेश न कोई खबरिया, रुत आए रुत जाए। ना कोई इस पार हमारा,
ना कोई इस पार हमारा, ना कोई उस पार, करवा बैरी हो गए हमार, सजनवा बैरी हो गए हमार। एक बार फिर से मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ मेरे तमाम जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं। इतना बेहतरीन गाना था जो कि मुकेश जी की आवाज़ में और झंझोटी पे मैंने पेश करा। झंझोटी का मतलब भी मैंने बता दिया कि जो तन्हाई को पेश करे, व्यथा को पेश करे, लेमेंटेशन, whatever you are feeling, the loneliness and the complexity, the pangs and the pathos that is bringing it out in the form of झंझोटी। अगला गाना मैं पेश कर रहा हूँ मुकेश जी को सबसे पहले मैं गा रहा हूँ, उसके बाद मैं रफ़ी जी को लाऊंगा, उसके बाद लता जी को लाऊंगा, उसके बाद किशोर जी को लाऊंगा, शायद मन्ना डे साहब को भी लाऊंगा, महेंद्र कपूर जी को भी लाऊंगा। तो अभी मैं मुकेश जी को, वो मेरे फेवरेट हीरो सिंगर हैं, उनको मैं और दो लाइन में पेश कर रहा हूँ। कहीं कहीं मैं एक अंतरा गाऊंगा। एक बेहतरीन गाना जो कि 1960 में एक फिल्म आई थी, मुंबई का बाबू, बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू में देवानंद साहब थे, सुचित्रा सेन थी और एस डी बर्मन साहब का बेहतरीन म्यूजिक। एस डी बर्मन साहब के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि त्रिपुरा से, वहाँ के छोटी से स्टेट के वहाँ के राजकुमार का खिताब था वैसे इनके पास, लेकिन बम्बई आके म्यूज़िक को अपनी लाइफ अर्पण कर दी। 1960 की ये पिक्चर है, चल रही सजनी। अब क्या है इसके अंदर शहनाई और किस तरीके से म्यूज़िक को उन्होंने पेश करा है कि दिल अपने आप ही रोने लगता है। चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते। चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते। चल रही सजनी अब क्या सोचे। पछताए हाथों को मल के, काहे दिया परदेस टुकड़े को दिल के। बाबुल पछताए हाथों को मल के, काहे दिया परदेस टुकड़े को दिल के। दूर खड़ा आंसू लिए सोच रहा रे, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते। चल रही सजनी अब क्या सोचे। दोस्तों, इस मधुर गीत को मुकेश जी ने गाया। उसके बाद मैं तीसरे नंबर का गाना राग झंझोटी पे पेश कर रहा हूँ। ये गाना भी आपको उतना पसंद है जितने अभी पहले मैंने गाए। 1963 में एक फिल्म आई थी बंदनी, नूतन जी के ऊपर फिल्माया गया। ये सारे जितने लोग हैं ज़्यादातर हमारे साथ अब नहीं हैं, वो अपनी छाप छोड़ गए। एस डी बर्मन साहब का संगीत, शैलेंद्र जी के बोल। ये गाना ओ जाने वाले, हो सके तो लौट के आना। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये घाट ये बाट कहीं भूल न जाना। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना।
बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, ढूंढेंगे तुझे गली गली ये गम के मारे, ढूंढेगी हर निगाह का ठिकाना, ओ जाने वाले हो सके तू लौट के आना। Beautiful, this is stupendously fabulous composition। एक और मुकेश जी का गाना मैं आपको लेकर आ रहा हूँ। छोटी बहन फिल्म आई थी 1959 यानी 1959 में। इस फिल्म में बलराज साहनी साहब, रहमान जी, नंदा जी और रहमान साहब को तो आप जानते हैं, उन पे ये फिल्म आया गया है जब वो अकेलेपन में थे, तन्हाई में, तो सोचते हुए शंकर जयकिशन का म्यूजिक है, कहते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ कुछ बता, तो ये गाना उन पे गाया। अब आप पहचान गए। जाऊँ कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल, चांदनी आई घर जगाने, सुझे ना कोई मंजिल, जाऊं कहाँ बताए दिल। बन के टूटे हुए आरज़ू के महल, ये गली आसमान भी गए हैं बदल, कहती हैं मंजिलें इस जहां से निकल, कहती है मंजिलें इस जहां से निकल, जाऊं कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग, चांदनी आई घर जगाने, सुझे ना कोई मंजिल, जाऊं कहाँ बताए दिल। इस बेहद खूबसूरत कॉम्पोजिशन के बाद दोस्तों, मेरा दिल इस वक्त मान नहीं रहा, क्योंकि जो ये राग है झंझोटी, इसमें इतनी ज़्यादा पैंग्स ऑफ हार्ट, पैथोस, व्याकुलता है कि एक गज़ल गाने का दिल कर रहा है। 2 लाइन में प्लीज़ बर्दाश्त कीजिएगा। मेहदी हसन खां साहब उस्ताद जी, उनको मैं अपना बहुत मानता हूँ, और फैज़ अहमद फैज़ साहब ने एक गज़ल लिखी थी, आप पहचान रहे हैं कौन सी है। जब वो सेंट्रल जेल में पाकिस्तान में उस वक्त भर्ती थे तो रो रहे थे, रेवोल्यूशनरी पोएट थे, और जब वो जेल की कोठरी में से बैठे बैठे लिख रहे थे, वो जेल का कोठरी जिसे कहते हैं वो कमरा जो था, तो उसको उन्होंने कफस, एक वर्ड आएगा कफस, कफस का मतलब होता है पिंजरा, यानी कि पिंजरे में बैठ के एक चिड़िया जैसे बैठी हुई है, रोते रोते लिख रही है कि गुलों में रंग भरे बादे नाव बाहर चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। गुलों में रंग, गुल कहते हैं फूल को, तो फूलों के अंदर बड़ी खूबसूरत सुबह सुबह ये महकती हुई हवा जा रही है। गुलों में रंग भरे बादे नाव बाहर चले, चले भी आओ, अरे तुम भी तो आ जाओ मेरे पास, अपने महबूब से कह रहा हूँ। और कफस उदास है यारो, मेरा पिंजरा उदास पड़ा हुआ है, मेरी जेल जहाँ पर हूँ मैं उदास
कहीं तो बहरे खुदा, ओ फॉर गॉड सेक प्लीज कम ओवर। देखिए समझ में आ जाती है तो ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन कुछ शायद समझना भी चाहिए, इसलिए मैं गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले भी गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। कफ़स उदास है यारो सब कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज ज़िक्र यार चले, चले भी गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। तो झंझोटी का परफेक्ट एक रूप इस एग्जाम्पल में दिखाया गज़ल में। मुकेश जी का एक बहुत ही पुराना गाना मुझे अब याद आ रहा है, 1949 में एक फिल्म आई थी अंदाज, यूसुफ भाई ने यानी कि दिलीप कुमार साहब ने और नरगिस थे उसमें, नौशाद साहब की कॉम्पोजिशन, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, दो लाइनें याद आ गई। हम आज कहीं दिल खो बैठे, हम आज कहीं, हम आज कहीं दिल खो बैठे, यूं समझो किसी के हो बैठे। हम आज कहीं, हम आज कहीं दिल दो बैठे, हम आज कहीं यूं समझो के दिल को किसी के हो बैठे, हम आज कहीं। ये मुकेश जी उन दिनों के.एल. सहगल को बड़ा फॉलो करते थे, तो उन्हीं करते करते और के.एल. सहगल की तरफ पे उन्होंने गाना गाया था। के.एल. सहगल साहब की मेरे को बात याद आ गई, जिनका पूरा नाम कुंदन लाल सहगल, जिनको बाबाए मौसीकी बोलते हैं, चाहे रफ़ी साहब हों, चाहे लता जी हों, चाहे मुकेश जी हों, चाहे तलत जी हों, सब गुरु मानते थे, बाबा थे वो सबके। दो लाइनें उनकी याद आ गई। 1940, आय हाय, सच ओल्ड, 80 साल से पहले की बात है। एक फिल्म आई थी जिंदगी, जिंदगी बाद में भी पिक्चरें आई हैं, लेकिन पहली जिंदगी जो आई, जिसमें पंकज मलिक साहब का एक बेहतरीन म्यूजिक, पंकज मलिक खुद भी गाते थे, केदार शर्मा के बोल, दो लाइनें में ऐसी गा के, सो जा राजकुमारी सो जा, सो जा राजकुमारी सो जा, तुझ पे मैं बलहारी तू सो जा, सो जा राजकुमारी सो जा। देखिए क्या क्या इफेक्ट है। ये जो पुराने ज़माने के लोग हैं, ये सरमाया जो पूंजी है, वही समझ सकते हैं कितनी मधुरता है इस गाने में।
दोस्तों, मुकेश जी के बाद अब मैं आपके सामने बहुत बड़ी शख्सियत को ला रहा हूं, मोहम्मद रफ़ी साहब। सलाम सबसे पहले। और क्या बेहतरीन नगमे उन्होंने गाए हैं, दो दो लाइनें, कहीं कहीं एक एक अंतरा भी गा दूं रफ़ी साहब का। मोहम्मद रफ़ी साहब हमारी जान है। मदन मोहन साहब का एक संगीत, दुल्हन एक रात की फिल्म आई 1967 में, धर्मेंद्र जी थे, नूतन जी थे, राजा मेहदी अली खां के बोल। तो 1967 की ये फिल्म दुल्हन एक रात की, और गाना आप पहचान गए, शाम का वक्त है। एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू जस्टिफाई द होल सॉन्ग इन दिस इवनिंग। एक हसी शाम को दिल मेरा खो गया, एक हसी शाम को दिल मेरा खो गया, पहले अपना हुआ करता था अब किसी का हो गया, एक हसी शाम को दिल मेरा खो गया। मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सुनी सुनी जिंदगी में कोई शम्मा झिलमिलाए, वो जो आए तो रोशन जमाना हो गया, एक हसी शाम को दिल मेरा खो गया, ओ पहले अपना हुआ करता था अब किसी का हो गया। रवि भटनागर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शाम को दिल मेरा खो गया। प्यारे दोस्तों, राग झंझोटी के मशहूर पुराने फिल्मी गाने में ले रहा हूँ, रफ़ी साहब को प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब एक ऐसा गाना मेरे पास आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ इस गाने के बारे में। इतनी मधुरता, मेलोडी, रस इस गाने में है कि आप खुद कहोगे कि मैं कम बोल रहा हूँ, बल्कि उससे भी ज़्यादा है। चिराग एक फिल्म आई थी 1969 में, व्हाट अ लॉन्ग टाइम बैक, जिसमें रिस्पेक्टेड सुनील दत्त साहब, जिनको मैं मिला हूँ, बहुत मोहब्बती और बड़े ऑनरेबल हमारे मिनिस्टर भी रहे, और नरगिस जी के हस्बैंड संजय दत्त के पापा, आशा पारेख के साथ मदन मोहन साहब का म्यूजिक, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल। चिराग फिल्म में क्या गाना है, लुट जाता हूं, गा भी नहीं पाता। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम है, मेरा जीना मेरा मरना इन पलकों के तले, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। इनमें मेरे
जमाने की तस्वीर है। चाहत के काजल से लिखी हुई एक तकदीर है। ओ मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया रखा क्या है। ये उठ सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन पलकों के तले। बंदा जी बहुत बात। तेरी आँखों के सिवा तुमने रखा क्या है। कितना मधुर, ब्यूटीफुल, मेलोडियस, फैबुलस। क्या कॉम्पोजिशन मनमोहन साहब की थी। दोस्तों, रफ़ी साहब का गाया हुआ अगला झंझोटी पर राग पे बेस्ड मैं गाना ला रहा हूँ। ये भी उतना ही मधुर है। शम्मी कपूर साहब जो मेरे आइडल रहे हैं, इतने मनचले, लेकिन जब खामोश होते थे और रोते थे तो रोना भी उनके साथ लगता था। मैं रूँ पगला कहीं का फिल्म आई, शम्मी कपूर साहब का ये फिल्माया गाना हसरत जयपुरी साहब ने लिखे, शंकर जयकिशन ने, कि तुम मुझे यूं भूले ना पाओगे जब कभी सुनोगे गीत में। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, हाँ तुम न पाओगे जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम गुनगुनाओगे। हाँ तुम वो बहारें, वो चांदनी रातें हमने की थी, वो प्यार की बातें। वो बहारें, वो चांदनी रातें हमने की थी, वो प्यार की बातें। उन नज़ारों की याद आएगी जब ख्यालों मेरे आओगे। हाँ तुम मुझे भुला न पाओगे जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे। इससे बेहतर क्या कॉम्पोजिशन बनाएगा। नौशाद साहब 1963 में एक फिल्म जब बनाई, शकील बदायूं साहब के बोल, और ये गाना मैं आपको हिंट दे रहा हूँ तो एकदम कहोगे हाँ हमें तो पता है गाना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसे हम AMU कहते हैं, उसका कैनेडी हॉल मैं कई बार गया हूँ, मेरे बड़े प्रोग्राम कराए हैं उधर। तो AMU की ये एक प्रांगण में वहाँ की पृष्ठभूमि पे साधना जी, राजेंद्र कुमार जी,
इन पे ये गाना लिया गया 1963 की मेरे महबूब। 2 लाइन सिर्फ गाऊंगा। मेरे महबूब तुझे मेरी मुहब्बत की कसम, फिर मुझे नर्गिस आँखों का नजारा दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब। इसी तरीके से 2 लाइनें और मेरा दिल कर रहा है इस वक्त। हम सबके प्रिय एक्टर राजकुमार साहब पे एक फिल्म आई और इसमें माला सिन्हा जी उनके साथ थी। 1968 की बात है ये। और मेरे हुजूर डॉक्टर हसरत जयपुरी ने लिखा, शंकर जयकिशन का बेमिसाल म्यूजिक, और 2 लाइन सिर्फ। जो गुजर रही है मुझ पर उसे कैसे मैं बताऊं, जो खुशी मिली है मुझको उस खुशी पे मर न जाऊं। हाँ, जो गुजर रहे हैं मुझ पर उससे कैसे मैं बताऊं। सितार का बड़ा यूज हुआ है। अब दोस्तों थोड़ा सा हटके मैं, पैटर्न वही है, एक गजब की चीज मैं लाया हूं आपके सामने। मोहम्मद रफी साहब को बहुत लोगों ने कॉपी करा, आज भी कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स जो कि यूं उड़ा, लेकिन ना जाने क्या बात है, खो गया। उससे ज्यादा क्लोज कोई शायद नहीं रहा रफी साहब के। एक फिल्म आई थी जनता हवलदार, अब आप समझ गए हैं। और जनता हवलदार में राजेश खन्ना जी के ऊपर एक गाना जो है ये बड़ा खूबसूरत गाना है कि हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। अनवर साहब की बेमिसाल आवाज में। और इस गाने के ऊपर एक स्टोरी है कि इस गाने को भी कहां से लिया गया। लिविंग लेजेंड पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मशहूर सिंगर हैं, गजल सिंगर हैं वैसे फिल्मों में, सबसे ज्यादा गाने शायद उन्होंने ही गाए मेरी नॉलेज में, गुलाम अब्बास साहब। उन्होंने एक ओरिजिनल गाया, वहां से इसको लिया गया। अगर आप इजाजत दें तो शायद मैं गुलाम अब्बास साहब का ये गाना 2 लाइन सिर्फ हमिंग करूं और फिर मैं अनवर साहब का गाया हुआ एक गाना लाता हूं, हमसे का भूल है। गुलाम अब्बास ने जो गाया बेहतरीन गाना। गुलाम अब्बास साहब को मैं भी जानता हूं, पर्सनली मिले हैं हमको। मंगलेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं, ऐसी गजल की शायरी है, चक्कर आ जाते हैं। गुलाम अब्बास ने क्या गाया? मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं, मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं। हादसा क्या था कि दिल ने भी भुलाया भी नहीं, मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं। गुलाम अब्बास ने गाया। अब मैं अनवर साहब को ला रहा हूँ। अनवर साहब ने जनता हवलदार में एक बड़ा, वो तो गज़ल मैंने सुनाई गुलाम अब्बास की,
लेकिन जहाँ से इसको लिया गया, इस गाने को कॉपी किया गया, अनवर साहब का ये गाना मैं आपको पेश कर रहा हूँ कि हमसे का भूल हुई। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली, अब तो चारों तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। हम पे इल्जाम है ये, चोर को क्यों चोर कहा। हम पे इल्जाम है ये, चोर को क्यों चोर कहा। क्यों सही बात कहे, काहे ना कुछ और का। क्यों सही बात कही, काहे ना कुछ और का। ये है इंसाफ तेरा और दाता की गली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। अनवर साहब को हमारी खिराज अकीदत। दोस्तों, अब एक रफ़ी साहब को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ इस 2 लाइन के साथ। एक बेमिसाल कॉम्पोजिशन मदन मोहन साहब की, जो रिलीज़ बहुत बाद में हुई, यानी अभी अभी हुई है, कुछ ही 2009 के आसपास। ये ऐसी मधुर गाना बहुत लेट आया है। कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर। हाउ आई विल स्पेंड माई लाइफ विदाउट यू। दिस इज द जस्ट ऑफ राग झंझोटी। रोना है जिसमें। कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, तेरे बगैर। कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, तेरे बगैर। पाऊंगा नहीं हर शय में कमी तेरे बगैर, तेरे बगैर। कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, तेरे बगैर। हाय 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 हाय, क्या मतलब। एक शेर ऐसी याद आ गया, ये गाने जब सुनता हूं कि ऐसा तीर मारा है कि ना पार हो रहा है ना इधर जा रहा है। इतना रोना आता है, वेदना जिसे कहते हैं, वेदना है। लता मंगेशकर जी को खराज अकीदत में पेश कर रहा हूँ। एक बड़ा सुंदर सा गाना मैं लाया हूँ उनका। 1957 में एक फिल्म आई थी, 1957 में फिल्म है चंपाकली। गणेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। चंपाकली में हेमंत कुमार साहब का म्यूजिक, राजेंद्र कृष्ण जी के बोल मुझे याद आ रहे हैं। आप कहोगे इतनी खूबसूरत हेमंत दा ने इसमें मधुरता भर दी और व्याकुलता भर दी, जो कि पूरा जस्टिफाई करता है राग झंझोटी को। छुप गया कोई रे या दूर से पुकार के,
दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार। छुप गया कोई रे दूर से पुकार के, दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार। आज है सुनी सुनी गलियां, बन गई कांटे मेरे खुशियों की गलियां। आज है सुनी सुनी दिल की ये गलियां, बन गई कांटे मेरे खुशियों की कलियां। प्यार भी खोया मैंने सब कुछ हार के, दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार। छुप गया कोई रे दूर से पुकार, दे गया प्यार। It is so difficult to sing these songs. दोस्तों, लता जी ने एक बड़ा खूबसूरत गाना गाया था, चलत का है। पुराने ज़माने में राखी के बंधन को निभाना, ये भी हमारा झंझोटी पे है। दो लाइनें याद आ गई। 1959 यानी 1959 में छोटी बहन फिल्म आई। शंकर जयकिशन साहब का म्यूज़िक, शैलेंद्र जी के बोल, बलराज सानी भी हैं और नंदा जी हैं। देखिए क्या बात है इस गाने की। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। देखो ये पुराना बना जमाना, भैया मेरे देखो ये नाता पुराना पुराना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे। क्या बात है लता जी, प्रणाम आपको हम सबकी तरफ से मुश्तरका। दोस्तों, एक ऐसी शख्सियत को मैं झंझोटी के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले हमारा दोनों हाथों से उनको प्रणाम, नमस्कार, सलूट। उनसे बड़ा जो कि कलंदर जिसे कह सकते हैं हर चीज़ में, चाहे एक्टिंग हो, चाहे गाना हो, चाहे रोना हो, चाहे उछलना हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे लिखना हो, चाहे कोई नहीं है। महमूद साहब भी कान पकड़ते थे उनकी कॉमेडी देखते थे जब, कि यार ये कॉमेडी में भी रोते हुए। किशोर दा का एक बड़ा रोता हुआ गाना जो उन्होंने खुद कंपोज करा, 1961 में एक फिल्म आई झुमरू, और खुद ही म्यूजिक दिया। और झुमरू के बोल लिखे मजरू ने। कितने मिलते मिलते हैं, कितना अच्छा गाना है। राग झंझोटी। कोई हमदम ना रहा, कोई हमदम ना रहा, कोई सहारा ना रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा ना रहा, कोई हमदम ना रहा, कोई सहारा ना रहा। शाम तन्हाई की है, आएगी मंजिल कैसे। शाम तन्हाई की है,
आएगी मंजिल कैसे, जो मुझे राह दिखाए, वही तारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। क्या आउटस्टैंडिंग कंपोजिशन किशोरदा की। एक और रविंदर जैन साहब का इतना खूबसूरत गाना, सिर्फ मैं 2 लाइनें गाऊंगा। चोर मचाए शोर शशि कपूर साहब के ऊपर 1974 में फिल्म आई, सिर्फ 2 लाइन। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ। कभी इस पग में कभी उस पग में चलता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ, ओ बजता ही रहा हूँ, बजता ही रहा हूँ मैं। किशोरदा, बहुत बहुत हमारा आपको प्रणाम। किशोरदा, एक और ऐसा ही गाने की कंपोजिशन रविंदर जैन साहब की है, लेकिन बोल जो लिखे हैं वो ज़रूर सुनिए। एम.जी. हशमत एक लिरिसिस्ट थे, उन्होंने लिखा है। राखी के ऊपर, राखी जी के ऊपर फिल्माया गया, तपस्या फिल्म। क्या बात है। जो राह चुनी तूने, जो राह चुनी तूने, जो राह चुनी तूने, इस राह पे राही चलते जाना है। हो जितनी भी लंबी राह, अरे हो जितनी भी लंबी राह, तुझको दिया बन जलते जाना है। इस राह पे राही चलते जाना है। जो राह चुनी तूने, इस राह पे राही चलते जाना है। कभी पेड़ का साया पेड़ के काम आया हो, जीवन में सभी की उसने जतन दिखाया हो। कोई कितने भी फूल तोड़े अजी हो, कोई कितने भी फल तोड़े, उसको तो है फलते जाना। इस राह पे राही चलते जाना है। जो राह चुनी तूने, उस राह पे राही चलते जाना। क्या बात है। सच अ नाइस प्रेजेंटेशन, कंपोजिशन। रविंदर जैन साहब, कितनी खूबसूरत कंपोजिशन बताई। दोस्तों, किशोरदा को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं झंझोटी के साथ। एक गाना 2 लाइन का मैं गा रहा हूँ, लेकिन उसका पस मंज़र और उसके बारे में पृष्ठभूमि में बता दूँ। परीक्षित सानी साहब, जो बलराज साहब सानी के होनहार एक बेटे एक्टर रहे, एक पवित्र पापी फिल्म आई 1970 में। प्रेम धवन साहब ने इस गाने को लिखा, लेकिन एक स्टोरी ये है
कि ये फिल्म को अगर आप देखेंगे तो हरियाणा में एक गांव, एक कस्बा है, उसका नाम है जींद। जींद का सारा वहां पे दिखाया गया है। फिल्म को देखेंगे कि वहीं की दुकानें, वहीं का सब कुछ, जो आदमी हैं। तो जींद में मैं आपको ले जा रहा हूं। आइए हरियाणा घूमते हैं। और किशोरदा को प्रणाम। तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं, बहुत दूर चला तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं, बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। ये कितनी खूबसूरत। अब दोस्तों, मैं मन्ना डे साहब को क्यों ना 2 लाइनें गा दूं कि तुझे सूरज कहूं या चंदा। झंझोटी में एक फूल दो माली फिल्म आई थी, बलराज साहनी साहब पे ये फिल्माया गया। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे बीन कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मन्ना डे साहब, बहुत बहुत सलाम। और महेंद्र कपूर साहब और लता जी का एक डुएट ऐसे ही 2 लाइन का याद आ रहा है, जो बड़ा शुरू में ये नगमा चला था, युगल गीत। और बदली बदली दुनिया है मेरी, मेरे को ट्राई करने दो। देखो, पुराने चीज़ हैं कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये ख़जाने तुझे मुमकिन है ख़राबों में मिले। पुरानी चीज़ों को, ये याद के बेनिशान जज़ीरों से तेरी आवाज़ आ रही है भाई। बदली बदली दुनिया है मेरी, जादू है ये क्या तेरे नैनन में, बन के कजरा आँखियों मेरा एक सुंदर सपना बचपन का। बदली बदली दुनिया है मेरी। जश्न मना रहे हैं पुराने गानों का। शायद आप भी सोच रहे होगे, यार ये तो गाना मैंने आज से 50 साल पहले सुना था, क्या मज़ा आ गया आज सुन के। तो दोस्तों, मैं आपको अब चलते चलते 2-4 चीज़ें और सुना रहा हूँ। और इस पे एक गीत ऐसा जो कि मुझे इतना पसंद है, सुमन कल्याणपुर जी, मुकेश जी, एक फिल्म आई थी मेरी सूरत तेरी आंखें 1963, 1963। SD बर्मन साहब के क्या कंपोजिशन है, और शैलेंद्र जी ने गाया, मुकेश साहब और मोहतरमा हमारी सुमन कल्याणपुर जी। मुझे बहुत पसंद है गाना। ये किसने गीत छेड़ा, ये किसने गीत छेड़ा, दिल मेरा गया थिरक थिरक, किसकी जुल्फ बिखरी, ये किसकी जुल्फ बिखरी,
दिल सारा गया महक महक किसने गीत छेड़ा। एक बाजी मैंने जीती, एक बाजी दिल हारा, मेरे साजन तेरे कारण मैंने छोड़ा जग सारा। संग तेरे चली रुनक झुनक किस गीत छेड़ा। ये किसकी जुल्फ बिखरी सारा गया महक महक किसने गीत छेड़ा। जी आपका फेवरेट है, आपने लिखा तो मुझे पता था इसलिए मैंने गाया भी आप ही के लिए। दोस्तों मैंने कहा था कि कुछ गज़ल दो एक सुना के मैं इस प्रोग्राम को विराम दूंगा। दो लाइनें। एक तो गज़ल मैंने बहुत शुरू में सुनाई थी कि गुलों में रंग भरे बादे ना वो, जो कि फाइनेस्ट एग्जाम्पल है झंझोटी पे। एक और बड़ी गज़ब की है, कठिन है उसके लिरिक्स, लेकिन क्या बात है कि नावक अंदाज। नावक अंदाज जिगर की दाय जाना नावक अंदाज जिधर दीदार जाना होंगे। नीम बिस्मिल कई तेरा कई बेजान होंगे। नावक अंदाज तू कहाँ जाएगी कुछ अपना ठिकाना कर ले। तू कहाँ जाएगी कुछ अपना ठिकाना कर ले। हम तो कल ख्वाब अदम शब हिजरान होंगे। नावक अंदाज जिधर दीदाए जाना होंगे। नावक अंदाज बेहतरीन एग्जाम्पल ऑफ झंझोटी। आखिरी गज़ल गुलाम अली साहब को कैसे भुलाएं। अनवर मिर्ज़ापुरी साहब ने बोल लिखे कि मैं नज़र से पी रहा हूँ ये समा बदल ना जाए। राग झंझोटी गुलाम अली साहब की। मैं नजर से पी रहा हूँ ये समा बदल न जाए। मैं नजर से पी रहा हूँ ये समा बदल न जाए। ना उठाओ तुम निगाहें कहीं रात ढल न जाए। मैं नजर से पी रहा मेरे अश्क भी है इसमें ये शराब उबल न जाए।
मेरे अश्क भी है इसमें, ये शराब उबल न जाए, मेरा जाम छूने वाले तेरा हाथ जल न जाए, मैं नजर से पे रहा। दोस्तों, ये था झंझोटी, और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि चलते चलते आपके प्यार मोहब्बत बढ़ता रहे, संगीत की दुनिया से महकाते रहें। जितने उबलते शोले हैं जो कि हमारे पोलिटिसाइज करी बातें हैं, रिलीजियस कुछ ऐसी बातें हैं जो कि एक दूसरे को लड़ाती हैं, उनको म्यूज़िक से हम सही करें। तुम मुझे भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ, तुम मुझे यूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।